बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन फॉर पाकिस्तान साल 2020 की इख्तितामी घड़ियां हैं। 2021 की आमद है। पाकिस्तान में सियासी तौर पर साल 2020 और 21 में 19-20 का ये फ़र्क रहेगा या सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। आज की इस नशिस्त में यही बुनियादी सवाल है, यही मासूमाना सवाल है। पाकिस्तान के 4 पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हमारे साथ मौजूद होंगे जिनकी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी गहरी नज़र है। आप उनको देखते भी रहते हैं, उनके प्रोग्राम्स भी देखते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ख्याल में साल 2020 में किसका पलड़ा भारी रहा, हुकूमत का या अपोजिशन का। साल 2021 में किसका पलड़ा भारी रहने का इम्कान है, हुकूमत का या अपोजिशन का। जानने की कोशिश करते हैं वो सारे सवाल जो आपके जहनों में होते हैं और जो आप लोग हमसे मुख्तलिफ महाफिल में और जगह पूछते रहते हैं कि 2021 में हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे, गवर्नमेंट ने गेन किया या लूज़ किया। ये सारे सवाल पाकिस्तान के 4 पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के साथ, जिनमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए ARY न्यूज़ के मशहूर मारूफ प्रोग्राम पावर प्ले के एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब। सर बहुत नवाज़, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं GNN से वाबस्ता और आप सोशल मीडिया पर भी ऑफ कोर्स देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग, जनाब इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब आपका। जियो न्यूज़ से वाबस्ता जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हमें जनाब साबिर शाकिर साहब भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ पहले ज़रा ये सवाल खोलूँ, एक मिनट में अगर चारों में रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम ज़रा बहस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम यू इरशाद भट्टी साहब। इरशाद फरमाइएगा कि आपके ख्याल में 2020 में अगर कंपेयर किया जाए तो किसका पलड़ा भारी रहा, गवर्नमेंट का या अपोजिशन का? हुकूमत का। अच्छा, इस वजह से कि हुकूमत तमाम तर अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल के बावजूद, तमाम तर अपनी नालायकियों नायलियों के बावजूद, तमाम तर अपने आपस की लड़ाइयों के बावजूद, तमाम तर राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना होने के बावजूद हुकूमत कायम दायम है, खड़ी हुई है। तो और बल्कि फ्रंट फुट पे है और अपोजिशन बैक फुट पे। अपोजिशन के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। अपोजिशन कोई एक कामयाबी भी नहीं मिली 2.5 साल में। स्पीकर देख लें, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब देख लें, सदारती इंतखाब देख लें, असम्बलियों में बैठना है नहीं बैठना देख लें, चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद देख लें, मौलाना का लॉन्ग मार्च धरना देख लें, और अभी इस्तीफे देख लें, अभी लॉन्ग मार्च और धरना देख लें, अभी जलसे उनके देख लें, अभी ये सारे बयानात उनके देख लें। तो तमाम तर फायर वर्क के बावजूद और हवाई फायरिंग के बावजूद अपोजिशन बैक फुट पे है और हुकूमत मौजूद है। वो कहने लगे कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, वो जवाब में कहने लगे भाई गवर्नमेंट कायम है, ये कोई छोटा काम है, यही सबसे बड़ा काम है कि गवर्नमेंट, यही सबसे बड़ा काम है, बिलीव मी। अरशद शरीफ साहब कितना अग्री करते हैं भट्टी साहब से, आपकी राय कुछ और है, किसका पलड़ा भारी रहा आपके ख्याल में? वसीम, पिछले 73 साल से पाकिस्तान में एक पुतली तमाशा चल रहा है। हाँ। और जो पपेट मास्टर है उसका पलड़ा से भारी रहा है। बाकी पुतलियों ने क्या किसी पे बाजी लेके जानी। ओहो, ये सब कठपुतलियाँ रक्स करती रहेंगी, क्या बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मैंने माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है आपको कौन भारी रहा है, गवर्नमेंट या अपोजिशन? मैं रात एक मूवी है जोकर, अच्छा, वो देख रहा था और उसमें एक बड़े मज़े की लाइन थी कि वी आर ऑल क्लाउन्स, तो हम सब मेरा ख्याल क्लाउन्स हैं। उसकी बड़ी पावरफुल लाइन थी। अब ये जिस पे जहाँ एप्लीकेबल आती है उसके मुताबिक आप देख लें किसका पलड़ा कैसे भारी था। अच्छा, ये बड़ा मासूमाना जवाब दिया अरशद शरीफ साहब ने, ठीक है जी। इमरान खान साहब, यही बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे, 2020 के 365 दिनों में अगर हम नेट रिजल्ट निकालें तो गवर्नमेंट का पलड़ा भारी रहा है या अपोजिशन का? देखिए, इसमें पलड़ा भारी तो कोविड का रहा है वैसे इन दोनों के ऊपर। अपोजिशन और गवर्नमेंट, यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ना अपोजिशन कुछ कर पाई ना गवर्नमेंट कुछ कर पाई, और मेरे ख्याल में इनका मुकाबला हुआ ही नहीं किसी जगह पे भी। अपोजिशन कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाई कि वो गवर्नमेंट का मुकाबला कर पाती या गवर्नमेंट को दबा पाती या गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर डाल पाती। कुछ ऐसा नहीं कर पाई अपोजिशन। हुकूमत अगर खुद कोई 2-4 छोटी छोटी गलतियां ना करती तो इतना भी ना होता जितना हुआ है। यानी एक लम्हे भी भट्टी साहब जो है वो इस बुनियाद पर समझते हैं कि हुकूमत का पलड़ा भारी रहा कि वो कहते हैं अपोजिशन ने रैली, जलसा, PDM, नारे फाले सब कुछ कर लिया, फिर भी हुकूमत कायम रही। हालांकि गवर्नेंस भी अच्छी नहीं की, ऑर्गेनाइज भी नहीं थी गवर्नमेंट, फिर भी कायम रही। इस एतबार से गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। भट्टी साहब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, अगले लेवल पे चले गए हैं। अच्छा, पहले कोई तहरीक बनेगी तो हुकूमत जाएगी ना, हुकूमत जाना तो बहुत दूर की बात थी। अपोजिशन मुतासिर नहीं कर पाई किसी भी जगह पे।
किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई मोमेंटम बना रहे हैं, किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि कौम और मुल्क उनके साथ चल पड़ा, ऐसा कुछ बना ही नहीं है। और हुकूमत मुतासिर, अच्छा आप कह रहे हैं ऑपोजिशन मुतासिर नहीं कर पाई एजिटेशन के फ्रंट पे, गवर्नमेंट मुतासिर कर पाई गवर्नेंस के फ्रंट पे? नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं कर पाए। अपोजिशन को मार पड़ी उनकी नाअहली की वजह से और हुकूमत को मार पड़ी उनकी नाअहली की वजह से। अपोजिशन को मार पड़ी कि पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हुकूमत को मार पड़ी कि वो पब्लिक को खुश नहीं कर पाए, तो दोनों को एग्जैक्टली मार पड़ी है। यानी मुकाबला बड़ा कांटे का रहा है, लेकिन नाकामी के एतबार से, मतलब नेगेटिव हवाले से, ये नहीं कि बड़ा अच्छा हेल्दी मुकाबला रहा नेगेटिव हवाले से। अब अच्छा 2021 जो है ना, हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है वसीम भाई फैसला कुन होगा। हाँ, अब इसमें कमेंट करें। मेरा अगला सवाल 2021 से मुतालिक था, तो ये 2021 वाला राउंड में आपसे शुरू कर लेता हूँ। अब आप बताएं 2021 का क्या मंजरनामा होगा आपके ख्याल में? वहां मुझे लगता है कि कोई एक आधा चित हो जाएगा। देखिए ना, स्टेक्स बहुत बड़े बड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN जो है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि PTI के पास सेनेट के अंदर सादा अक्सरियत आ जाए। सही है। उनके पास सेनेट में सादा अक्सरियत आती है तो इमरान खान साहब के पास, यानी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दे के तो आप जो मर्जी करवा लें, वो तो खान साहब फिर किसी की सुनेंगे ही नहीं। सही है। लेकिन अगर उनके पास सादा अक्सरियत भी आएगी तो वो क्या करेंगे? वो एक डरावना ख्वाब है। मौलाना साहब अपने मुंह से बार बार कहते रहे कि हम सेनेट इनके हवाले नहीं होने देंगे। सही है। PMLN जो है वो ये कहती है, हमें सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर कहीं ये सेनेट के अंदर अक्सरियत ले गए तो ये ऐसे कवानीन बनाएंगे और इस तरीके से स्क्रू करेंगे कि जो सूरत हाल हम अभी देख रहे हैं ये उससे ज्यादा टफ हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे लगता है कि 2021 का जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने वो सेनेट इलेक्शन ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अक्सरियत हासिल करने की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। आपके ख्याल में है ऐसा या नहीं? देखिए, नहीं, ये चैलेंज है मौलाना फजलुर रहमान के लिए और PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। ये इन दोनों पार्टीज के लिए चैलेंज है कि वो कैसे हुकूमत को रोकें सेनेट में सादा अक्सरियत लेने से। रोक पाएंगे आपके ख्याल में? चांसेस तो 80-90% है। आप बात ठीक कर रहे हैं, हुकूमत के 80-90% चांसेस हैं कि वो बड़े आराम से ले जाएंगे अक्सरियत। अरशद शरीफ साहब, गवर्नमेंट को अपैरेंटली जो पहला बड़ा चैलेंज 2021 का होगा सेनेट इलेक्शन, ठीक है, अपोजिशन की एजिटेशन और ये सारा कुछ, लेकिन सेनेट इलेक्शन आपके ख्याल में कोई बड़ी रुकावट है जो इमरान खान साहब की हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत लेने से रोक सकती हो? वसीम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सेनेट का इलेक्शन होना है और उसमें जो नंबर्स हैं वो प्रिसाइसली सबके सामने कि किस सियासी जमात ने कितने नंबर लेने हैं, किसके कौन से सेनेटर्स ने रिटायर होना है, एंड दैट्स जस्ट द राइटिंग ऑन द वॉल। उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के सेनेट में नंबर्स बढ़ने और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला जो इस पर अप्लाई होगा। यानी कि ऑफ कोर्स अपोजिशन यही समझ रही है कि हम सेनेट इलेक्शन होने ही नहीं देंगे ताकि वो हो ही ना जो आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है अगले कुछ माह में या हफ्तों में कि सेनेट इंतखाबात ना हो? जो तमाशा इस वक्त चल रहा है, ये तमाशा जो बाजीगर तमाशा लगाते हैं ये वो फैसले करते हैं कि किस तरह से ये माहौल आगे चलना है या नहीं चलना, और तमाशा कितना ज़्यादा होना है या कितना कम होना है। अब वो है मुझे याद, फिर आप मुझे उकसा रहे हैं कि मैं पढ़ूं, बिखर जाएंगे जब हम तब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। वो कहते हैं तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो इमरान खान साहब, यही तो बात है वसीम बदामी की। साबिर शाकिर साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में कोई ऐसी मुमकिनात है कि जो इस मुल्क में सेनेट का इलेक्शन होने से रोक दे? अभी तक का जो इम्कान है वो ये है कि ये सेनेट के इंतखाबात होंगे और इसको रोका नहीं जा सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं इसमें बड़े बुरे तरीके से डिवाइड हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, सही है, जो ये चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको इस सेनेट के इलेक्शन में कोई नुकसान नहीं हो रहा, सही, बल्कि 2+ के साथ वो वापस आएगी। 2 सीटें मज़ीद उसकी होंगी ज़्यादा, और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का बनेगा, सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनेगा। सही। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, और वो भी जरदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ों की तरफ मत जाएं, सही, सेनेट का इलेक्शन करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि सेनेट के इलेक्शन को आपने कैंसिल करवाना है तो उसका एक ही सूरत है कि इलेक्टोरल कॉलेज 5 हैं, 5 इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करें। नंबर 1 कौमी असम्बली है, वो टूट जाए, और चारों अगर वो सूबाई बरकर
और चारों सूबाई असम्बली। और अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि सिंध का ऐवान डिसॉल्व कर दे, अगर पीपल्स पार्टी चाहे भी तो। बाकी चार तो हाथ में ही नहीं है ना अपोजिशन के। मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध असेंबली डिसॉल्व करने का नुकसान किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा कि सिंध से उनका कोई सिंध का इल्तिवा चल रहा है वहीं पे, और वहाँ पे ना मुस्लिम लीग नवाज है और ना JUI है, इन दोनों में से कोई। तो साबिर शाकिर के ख्याल में कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं है सेनेट इलेक्शन में। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, फिर मैं अगले सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे सवाल आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको लगता है सेनेट का इलेक्शन होना नागुज़ीर है? यकीनन हो जाएगा और खान साहब की अक्सरियत आ जाएगी, या इसमें इफ्स एंड बट्स हैं आपके ख्याल में? इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM में भी कह दिया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत में एक इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कल मेरी एक लीगी सियासतदान से बात हुई, उसने कहा कि हम पता नहीं क्यों इस्तीफ़ों की बात करके हम बंद गली में आ गए हैं और हम इस पे रीथिंक करना चाहते हैं। अक्सरियत चाहती है कि इस निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए और निज़ाम को नहीं ख़त्म करना चाहिए। आपका भी ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन होने ही होना? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, सिवाय मौलाना साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो खुदकुश हमला आवर है, इसके अलावा बाकी सब चाहते हैं इलेक्शन हो। ये 1.5 जमात चाहती है कि ना हो, यानी कि मौलाना साहब और आधी नून लीग कह लेंगे। हाँ। साबिर साहब क्या कह रहे हैं? फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि अगर ये निज़ाम ख़त्म हो गया तो फिर निज़ाम दीन आ जाएगा। ओह अच्छा, मतलब मैं समझ गया, ठीक सही है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल सदर साहब की बात को संजीदा लिया जाए। अच्छा ठीक, अब 2 लोगों ने कह दिया तो फिर तो हुक्म हो गया, फिर तो बिल्कुल ठीक है। तो अगला सवाल ये है, और वो पहला आपसे शुरू कर रहा हूँ भट्टी साहब। जाहिर है अपोजिशन की जो सारी तहरीक है उसका मंबा ये है, महवर ये कि वो कह रहे हैं जनाब फ्रेश इलेक्शन। तो मेरा स्ट्रेट आपसे सवाल है भट्टी साहब, क्या 2021 जनरल इलेक्शंस का साल है आपके ख्याल में या बिल्कुल भी नहीं? जनाब, अगर इमरान खान साहब ने थोड़ा सा, अगर सिर्फ एक अगर लगा रहा हूँ, अच्छा। वो है हुकूमत। अगर हुकूमत ने 2-4 मुहाज़ों पर, जैसे अवामी रिलीफ है, महंगाई है और सियासी मकैनिक जो होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर ली तो ये पूरे 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन में इतना दम नहीं है, ये बहुत सारे मरहले हैं कि इस्तीफे दें, उसके बाद क्या होगा, अच्छा, कौन आएगा। दूसरी साइड फर्ज करें हुकूमत इन महाजों पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, फिर क्या ये 2021 जनरल इलेक्शन का साल हो सकता है? फिर एक और अगर लगाने दें, अवाम का निकलना, अवाम बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त हुकूमत को सिर्फ हुकूमत से खतरा है, हुकूमत की परफॉर्मेंस से खतरा है, गवर्नेंस से खतरा है, बाकी हुकूमत को किसी चीज से कोई खतरा नहीं। इमरान खान साहब आप कमेंट कर दें और इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर फर्ज कर लें अच्छा परफॉर्म नहीं करती गवर्नमेंट, फिर भी खतरा है क्या, या खतरा फिर भी नहीं है हुकूमत के जाने का और आम इंतखाबात होने का? इमरान भाई, वो एक डायलॉग था पंजाबी फिल्म का, मौले नू मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा। हाँ, तो ये इमरान खान अगर अपनी हुकूमत को खत्म कर दें, खुद किसी से फटा करके कोई खुद को हमला करने अपने ऊपर, किसी से या मतलब अपनी फॉर इक़्तिदार को खुद ही खत्म कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है ना। फटा तो खान साहब है, वो कहीं पे भी लड़ाई हो सकती है उनकी, सुई अड़ने की बात है। तो खान साहब के साथ अगर किसी ने बहुत बड़ा फड्डा ना किया और फिर खान साहब ने खुद को हमला ना कर दिया, तो ये अपोजिशन खान साहब की हुकूमत नहीं गिरा पाती और ना ही बुरी कारकर्दगी हुकूमत को गिरा पाएगी। ये पीछे 1 साल रह जाएगा। तो वो ये चाहेंगे कि बजाय इमरान खान को शहीद करें, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अगर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया तो वो इतनी बड़ी चिपक है, इतनी बड़ी मुसीबत है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये नवाज शरीफ ने तो कहा था ना, मुझे क्यों निकाला, वो निकल के बताएगा मुझे क्यों निकाला, वो पूछेगा नहीं। और वो ऐसी वो बनी गाला जाके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेंगे, वो तबाही फेर देंगे पूरे पाकिस्तान के। और उनके पीछे जो क्राउड है, वो क्राउड आप देखें इमरान खान का, वो किस किस्म का है। आई एग्री, वो पीछे लग जाएंगे और जान नहीं छोड़ेंगे, तो ये चिपक जाएंगे आपको, एक नया मास खड़ा हो जाएगा, एक नया निकाला जा सकता। सही, ठीक है। तो यानी आपके ख्याल में कोई बहुत ही अनहोनी होना जरूरी है हुकूमत के जाने के लिए, वरना कोई खतरा नहीं है। बुरी कारकर्दगी हुकूमत की शोहरत को या हुकूमत की शोहरत कम कर सकती है, लेकिन हुकूमत की बका को खतरा नहीं पहुंचा सकती आपके ख्याल में, ठीक है ना? अरशद शरीफ साहब जी, ऐसे ही लगता है। 2021 जनरल इलेक्शन का साल है। देखें वसीम, जब तक पुतली तमाशा चल रहा होता है और तमाशबीन बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि बहुत अच्छा पुतली तमाशा चल रहा है, और तबलची ये सदाएं लगा रहे हों, दरबारी सदाएं लगा रहे हों कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, तो दरबार में बहुत से दरबारी उसकी दरबार की कंटिन्यूएशन के लिए हाथ उठा के दुआएं करते रहते हैं और दरबार उसी तरह चलता रहता है। ठीक है, आज इशारों के नए में बात कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब। बहुत जनाब, बड़ी सिंपल स्ट्रेट बात है। साबिर शाकिर साहब बताइएगा, यही सवाल आपसे, 2021 इलेक्शन का साल है। पिछले साल भी हम इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। सही है। तो वो अगेन डिपेंड करेगा वज़ीर आज़म इमरान खान पे, अच्छा, और जनाब शरीफ ख़ानदान पे। अच्छा, ये इन दो पे मुनहसर है
कि वो क्या करते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को किस तरीके से आगे लेके बढ़ते हैं। और अब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, तो अगर वो अच्छा प्ले करते, गुजरांवाला ना होता, कोयटा ना होता दरमियान में, तो मेरा नहीं ख्याल के दरवाज़े बंद थे। अब वो दरवाज़े बंद कर चुके हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम बीबी जो हैं वो समझ बैठे कि बस हम 22 करोड़ में से सिर्फ हम ही हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हर चीज़ हमारी पसंद की होनी चाहिए, मीडिया हमारा पसंद का सही। और मिलिट्री लीडरशिप हमारी पसंद की, हर चीज़ हमारी पसंद की हो और बाकी सब बिलडोज कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट, ठीक है। विजन फॉर पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है। 2021 कैसा रहेगा, 2020 कैसा था, हमारे ये सियासी नजूमी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स क्या राय रखते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। विजन फॉर पाकिस्तान में खुश आमदेद। कैसा रहेगा पाकिस्तान सियासी एतबार से 2021 में, कैसा था पाकिस्तान सियासी एतबार से 2020 में, पाकिस्तान की सियासत पर कमेंट करने वाले 4 सीनियर दोस्त हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा भट्टी साहब अगला सवाल आपसे ये है कि ये नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है किसी भी वजह से, वो वजूहात आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपनी राय देते रहे, लेकिन आज ज़ाहिर हम एक ओवरऑल इजमाली जायज़ा ले रहे हैं 2020-21 का। तो भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब ने जिस भी वजह से इस्टेब्लिशमेंट से और नाम ले लेकर लोगों को मुखातिब किया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इस अंदाज से नाम ले लेकर बार बार मुखातिब करना, आपके ख्याल में 2021 में मियाँ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ये जो फासले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये इतने ही रहेंगे, मज़ीद बढ़ेंगे, या ज़रा कुछ बर्फ़ पिघल सकती है और फासले कम हो सकते हैं? भट्टी साहब देखिए, अगर कोई अनहोनी ना हो जाए जो हमारे मुल्क में होती है, अगर कोई मुआवजा ना हो जाए, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत और अपनी इस मुल्क की इक़्तिदार और इस सारी की अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। सही। अब उनकी एक कामयाबी एक ही हो सकती है कि वो अपना सेहरा उतार कर मरीम नवाज साहबा के सर पर सजा सकें। क्या 2021 नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का साल है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। साबिर शाकिर साहब, 2021 नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि जब तक ये मौजूदा सिस्टम है और मौजूदा स्टेक होल्डर्स इसी तरीके से काम करते रहें, खा वो सिविल साइड पे हैं या मिलिट्री साइड पे, उनकी दाल नहीं गलने वाली अगले कई साल। इसलिए उन्होंने एक ही नैरेटिव लिया है कि इमरान खान को भी फारिग करो, आर्मी चीफ को भी फारिग करो, DGISI को भी फारिग करो और इनके इस्तीफे लो, इनको टारगेट किया तीनों को, लेकिन उसके बरअक्स हुआ। अब आपके ख्याल वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब 2021 में या नहीं? इस सेटअप में मुझे नहीं लगता। नहीं, उनको वापस लाने में उसकी कोई किसी की दिलचस्पी नहीं है। जनाब अरशद शरीफ साहब, 2021 है नवाज शरीफ की वापसी का साल? वसीम, अगर जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिसको पाकिस्तान और भारत कहते हैं, जी जी, यहाँ पे हमेशा हमला आवर आते रहे और ये वाली कौमें हमेशा से महकूम रही। इन्वेडर्स आते थे और ग़ुलामी में सिर्फ आका बदलते रहे, और मेरा ख्याल 1947 के बाद भी यही सिलसिला हुआ। अब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो उम्र है, हाँ, उन्होंने, बल्कि आसिफ जरदारी साहब ने 2008 में कहा था कि अब हमारी अगली नस्लें जो हैं वो आपस में अपने ताल्लुकात कायम करें और हुक्मरानी करें, और हमारी कौम ने आज तक जो ग़ुलामी की जंजीरें, वो क्योंकि हमारी जीन्स में सदियों से इस खित्ते में रहने की वजह से, तो ये ग़ुलामी कंटिन्यू रहेगी, आका बदलते रहेंगे। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ आएंगे पाकिस्तान वापस इस साल? देखिए, उनको आना पड़ा तो आएंगे, ना आना पड़ा तो नहीं आएंगे। ये उनकी चॉइस यही होगी कि मैं मैक्सिमम इंतखाबात तक पाकिस्तान से बाहर ही रहूं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब नवाज शरीफ को ये पता चलेगा कि वो अब उनका वहां रहना मुश्किल है, उनको वापस भिजवा दिया जाएगा, हाँ, तो वो खुद आ जाएंगे। सही, वरना नहीं उनको जानता हूं, वो ये सोचेंगे कि बजाय इसके कि मुझे पकड़ के लाए, मैं खुद आ जाऊं। ठीक, नहीं आएंगे। ठीक, अब जरा इस पे आपसे शुरू करते हैं। अरशद शरीफ साहब, आइए राउंड आपसे शुरू करता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2020 में एज ए पॉलिटिकल प्लेयर गेन किया है या लूज किया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो 2020 में गेन तो उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा बहुत थ्रेटन भी उन्होंने फील किया अपनी बहन से आसफा भुट्टो ने, जिन्होंने मुल्तान में एक अपीयरेंस की और मुल्तान का जलसा जो कामयाब हुआ उनकी एब्सेंस में। तो लग यही रहा है कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कुछ अंकल्स थे, उन्होंने उनके साथ उनको पीछे रखने की काफ़ी कोशिश की और मुख्तलिफ चीज़ें करते थे, आसफा भुट्टो को डिलिबरेटली पीछे रखा जा रहा है ताकि वो बिलावल को ओवरशैडो ना कर सके।
साबिर शाकिर साहब, देखिए बिलावल के बजाय अगर आप जरदारी साहब कहेंगे तो जरदारी साहब के साथ ज़ाहिर है उनके थे वो प्लेयर बिलावल जो है, ठीक, तो जरदारी 2020 जरदारी साहब का साल रहा और पॉलिटिक्स उनके कंट्रोल में रही। और उनको कंपेयर करें मरियम बीबी के साथ, मरियम बीबी के हाथ में कुछ नहीं आया। पीडीएम में भी देखें सही, कि सही, पीडीएम जो सारा खेल खेला गया था वो इसलिए खेला गया था मौलाना एंड मरियम, तो मौलाना और मरियम जो हैं वो लूज़र हैं टिल एंड। और उसके बाद बिलावल और जरदारी साहब जो हैं वो गेन किया उन्होंने और उनके कंट्रोल में है और 2021 भी पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में रहेगा। आपका भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया है पॉलिटिकली 2020 में या नहीं भट्टी साहब? एक यूनियन काउंसिल सिंध में ऐसी है कि जहां सारी सहूलतें मिल रही हैं, 12-13 साल से हुकूमत है। क्या बिलावल ये झूठ बोलकर दगा करके एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके अगर गेन करना है तो उस पर नहीं, भट्टी साहब मैंने साथ में एक और जुमला भी तो कहा ना जो कि तल हकीकत नहीं है क्या पाकिस्तान में, कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए गवर्नेंस के अलावा और भी बहुत सारे अवामिल दरकार होते हैं। नहीं, कोई दरकार नहीं होते। नहीं, ये इन्होंने हमें दरकार किया हुआ है। ये दिन को इनकलाबी बने होते हैं, रात को एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे होते हैं। यानी इनका हाल देखें, इनका 88 से लेके 99 तक उस हर जमाने की ऑपोजिशन ने उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत को चलता नहीं किया। पीछे ना जाएं, पीछे बहुत जाने से मैं कह रहा हूं कि वो देखेंगे, वो भी देख लेते हैं। यानी ये सारी पैदाइश ही उसी की है, उन्हीं गमलों में, फिर इनका और मवाजना कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये पीडीएम जो है 26 नुकात हैं। सबसे बड़ा नुकता इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में किरदार ख़त्म करना। अब इनका हाल देखें कि मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा टूटता है तो वो कहती हैं आर्मी चीफ करें इसकी तहकीकात। बिलावल का आईजी वाला मामला होता है तो आर्मी चीफ करें तहकीकात। ये है सिविलियन बालादस्ती। अगर आप एक सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, आइन जमहूरियत की बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, आप आदर्श और असूलों और इखलाकियात की बात करते हैं, तो आर्मी तो वजीर आजम के अंडर है। आप वजीर आजम साहब से कहें, बात करें, आप सदर पाकिस्तान से कहें, उनसे कहें वो आके तहकीकात करवाएं। आपके जब आपने अंडे ही वहां देने होते हैं, कड़ुक इर्द गिर्द कुड़ करना फिरना है, तो फिर क्या हो गया? ये इन्होंने हम ये मरियम नवाज, ये बिलावल, ये आसफा, ये सारे, क्या हमारी नस्लें, मेरे बच्चों की यही मुकद्दर रह गया? क्या वो इनकी गुलामियां करें? एक की तकरीर अच्छी है, दूसरे का फलाना अच्छा है, तीसरे का फलाना अच्छा है। बस कर दें ये मोरूसी सियासत, बस कर दें ये सारा कुछ। बदहाली लुट के खा गए, उसके बाद इनके कोई कारोबार जो गवर्नेंस के हवाले से आपकी सारी बातों में एग्री करता हूं। पीपल्स पार्टी में बहुत सारे शोज किए बैड गवर्नेंस में, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए मामला और भी जगहों पे बेहतर होना जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल में एक फैक्ट है। यू कैन डिसएग्री विद दिस। जी 2020 में एक जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो मैं आपको क्रिकेट की जुबान में बताता हूँ कि क्रिकेट में एक होती है नेट प्रैक्टिस, ठीक, और बिलावल भुट्टो के लिए नेट प्रैक्टिस का साल था। सही है। यानी उन्होंने कोई मैच नहीं खेला या कोई मैच जीता भी नहीं है, प्रैक्टिस की, लेकिन उनकी नेट प्रैक्टिस अच्छी हुई है। सही है। यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाना, उनको पता था वो हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने सियासी कद में थोड़ा इजाफा कर लिया। सही है। तकरीर करना सीख लिया, इंटरेक्शन को और बेहतर कर लिया, लोगों को मीडिया को फेस करने में और बेहतर कर लिया। जहां तक बात है आसिफा भुट्टो जरदारी की, मैं बिल्कुल अरशद शरीफ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। अच्छा। कि जो सियासी करंट आसिफा भुट्टो जरदारी में है वो बिलावल में शायद अभी 10 साल और पैदा ना हो। और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा इस तरह इशारा किया था कि मेरे बच्चों में जो बेहतर है इस मामले में, पॉलिटिक्स में आने के मामले में, वो मेरी छोटी बेटी आसिफा जरदारी है। तो ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है कि आसिफा एक खतरा हो सकती है बिलावल के लिए। बात यह है जब तेज हवा चलेगी और जब फास्ट बॉलर्स लगेंगे और जब विकेट भी थोड़ी मुश्किल होगी, तब पता चलेगा कि बिलावल कैसी बैटिंग कर रहे हैं। और बिलावल अगर चाहेंगे तो उनके हाथ में पूरी पार्टी के इस्तीफे होंगे, लेकिन मरियम नवाज के पास पूरी पार्टी के इस्तीफे नहीं होंगे। ठीक, ओके। और यहीं से बिलावल लीड ले लेंगे एक दफा फिर। ठीक है, हमारे साथ रहिए। कुछ और मासूमाना सवालात हैं 2020 और 2021 के पाकिस्तान से मुताल्लिक। ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं बात। आप देख रहे हैं विजन फॉर पाकिस्तान, जिसमें हम जायजा ले रहे हैं कैसा था 2020 का और कैसा होगा 2021 का सियासी पाकिस्तान। अब जरा इसको कंक्लूड करते हैं। अरशद शरीफ साहब, आपके ख्याल में 2020 में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट
और सबसे बड़ा डिजास्टर या जिस फ्रंट पे गवर्नमेंट ने बहुत लूज किया हो सर? कि अचीवमेंट जो पहली कोरोना की वेव आई थी पेंडेमिक की, उस पर सक्सेसफुली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी उससे लगा, और उसमें दुनिया में भी मिसालें दी गई कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के कंपैरिजन में और डेवलप्ड ममालिक के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर इसको हैंडल किया। सही। ये तो एक अच्छी चीज़ थी। बाकी हर दूसरे फ्रंट पे, चाहे वो मईशत का हो या सियासत का हो या दीगर कोई भी फ्रंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दूसरों की पिच पे खेलती रही और एक ऐसी पिच पे खेलती रही है जिस पे ना उन्हें पता था कि बाउंस कैसा है और स्पिन कैसी है। ओके, प्रिसाइसली यही सवाल है सबसे। भट्टी साहब, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और सबसे बड़ा डिजास्टर? बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है कि सवाल हुआ वज़ीर आज़म साहब से कि लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम क्या करें, और डिजास्टर भी यही है कि जी अचीवमेंट है। अच्छा। और डिजास्टर भी यही है कि 22 साल के बाद मेरा जो तब्दीली का हीरो आता है 2.5 साल इक़्तिदार के बाद कहता है कि हम क्या करें। अच्छा, ठीक है। एक 200 लोग नहीं आए और एक 200 अरब डॉलर नहीं आए, ये दो काम हो जाते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात बदामी साहब, जी आखिरी बात ये दरख्वास्त ये है कि बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, आसफा भुट्टो, ये 3 बच्चे हैं। कभी इस तरह हो सकता है कि कोई आम बंदे के जो पीपल्स पार्टी जिसकी 60 साल हो गई हो, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल सियासत में जिसने धक्के खाए, उसकी बेटी को इस तरह मुल्तान में एंट्री मिल गई हो, या उसकी बेटी इस तरह फैसले कर रही हो, नायब सदर होकर, सीनियर नायब सदर भी नीचे, सदर भी नीचे, कायद भी नीचे सारा, और बाकी बिलावल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी हो रहा हो। क्यों ऐसा क्यों है? हम क्यों मरूसी सियासत के? उसमें करंट है तो उसमें 220 वोल्ट का करंट है तो उसमें इतना करंट है तो उसमें उतना करंट है। बस कर दें अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे बस कर दें। यार हमें बुरों में थोड़ा सा अच्छा चूज करना था भट्टी साहब। नहीं ना करें प्लीज, ये तो नहीं कह सकता प्लीज ना करें। इमरान खान एंकर, इमरान खान वज़ीर आज़म और इमरान खान एंकर जब बात करता है तो इसका मतलब कई लिए जा सकते हैं। आप दोनों इमरान खान है, हमें आप दोनों पर बड़ी उम्मीदें हैं। अभी साहब मैं तो आपको बताऊं, अगर आप लॉन्च हो जाए ना, आज आप लॉन्च हो जाए तो आप इन सबको पीछे छोड़ देंगे और हम आपके साथ होंगे। नहीं, इनसे एक दफा वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी था कि उस्मान बुज़दार की जगह आपको लगा दें, ऐसा कहा था ना आपसे? अच्छा खाता लॉन्च कर रहे थे इनको, इन्होंने ना कर दी, वहां पे भाग गए। तो जनाब इमरान खान साहब, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट और डिजास्टर सबसे बड़ा? सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की ये है कि उसने अपने सारे मुखालिफिन को एक स्टेज पे चढ़ा के और लोगों को ये बताया। आप कहीं भी पूछें लोगों से, लोग ये कहते हैं कि जनाब इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए इमरान खान। सही। और नाकामी सबसे बड़ी, बड़ा बेरागड़क किया, लेकिन ये हमारे लिए नहीं निकले। सही, ये अपने लिए निकले। इमरान खान ने बेशक हमारा बेरागड़क किया हो, लेकिन ये नहीं निकले हमारे लिए। हाँ। ये अपने लिए निकले। एक तो ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी। ठीक। और सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि जिस तब्दीली का हमें उम्मीद थी वो अभी तक नहीं आई। लेकिन उम्मीद मेरे ख्याल में 5 साल अगर इनको मिले हैं तो 5 साल तक उस उम्मीद को रखे, 5 साल बाद फैसला करते हैं कि क्या करें। जनाब साबिर शाकिर साहब, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। साबिर भाई? अच्छा, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो खान साहब की ये है कि 2020 में उन्होंने पूरा किया और भरपूर तरीके से पूरा किया। सही है। दूसरा ये कि ये बात ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, जरदारी साहब का 2020 बहुत अच्छा था। जरदारी साहब ने शरीफ ख़ानदान को और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को न सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगवाए, और उन्होंने शरीफ ख़ानदान से ऐसा इंतकाम लिया है कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। बाकी अरशाद भट्टी साहब कहते हैं ना कि करंट वाली बात करते हैं। देखें, हम इस वक्त बैठे हैं जी, 5 लोग बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और 5 के नाम के साथ एंकर का लफ्ज़ लगता है। सही है। अगर हम इन 5 में से बेहतरीन एंकर तलाश करें तो मेरा वोट तो अरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली जो सबसे अच्छे हैं वो भट्टी साहब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भट्टी साहब अकले कुल हैं, लेकिन लेकिन हम 5 लॉट में से ये है बेहतरीन। सही। तो जो बेहतरीन लॉट हैं, अगले कुल हैं। अच्छा, अगले कुल हैं। अच्छा, ये आप तंज तो नहीं कर रहे ना इमरान खान जी? ये देखें, इमरान खान साहब ने मशवरा करना होता है, मैं भट्टी साहब से करता हूँ। अच्छा। और दूसरा, भट्टी साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब बनेंगे, सीएम पंजाब उनका कोई इरादा नहीं। ये 2021 की पेशगोइयों में ये भी शामिल है आपके साहब शाकिर साहब? जी बिल्कुल, कि भट्टी साहब गवर्नर पंजाब, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, ठीक है। तो चौधरी सरवर साहब ने इधर दाखिले पे पाबंदी लगा दी है भट्टी साहब। लेकिन आपने डिजास्टर नहीं बताया इमरान खान साहब का। अगर उनको गवर्नर लगाएंगे तो वो तो एक डिजास्टर, वो तो बात की बात है ना। अब तक क्या डिजास्टर किया 2020 में साबिर शाकिर, आपके ख्याल में इमरान खान ने?
डिजास्टर में मुझे तो देखें, डिजास्टर क्या होना है, वो लूज करते कुछ, उन्होंने तो कोई चीज लूज नहीं की, कोई डिजास्टर नहीं। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल है, सबसे शुरू कर रहे हैं अक्ले कुल किबला और काबा जनाब इरशाद भट्टी साहब आपसे। 2021 एक काम जो हुकूमत को जरूर करना चाहिए और एक काम जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर भट्टी साहब। पहले तो जो आप गवर्नर, मुझे गवर्नर और वो पंजाब भिजवा रहे थे, जिसने जो कहा है उसके लिए जज़ाकल्लाह। अच्छा। और दूसरी वो इन्होंने कहा है साबिर शाकिर साहब ने कि आपका सीएम लगने का चांस नहीं, आप गवर्नर लग सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर ही है। चलो ठीक है, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। दूसरी बात ये कि नहीं करना चाहिए। हाँ। ट्विटर पर हुकूमतें ना चलाएं 2020 में। और दूसरी ये जो करना क्या चाहिए, हाँ। अवामी रिलीफ। बिल्कुल सही। जनाब इमरान खान साहब। बिल्कुल पब्लिक को रिलीफ दें। अब मेरे ख्याल में अगर इनको लगता है इनके आदाद शुमार कुछ बेहतर हो रहे हैं और जो ये हमें रोज़ाना बताते हैं कि हमारे जो मईशत के इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो फिर अब इतना अरसा गुजर गया है, ये हमें बता रहे हैं, तो उनका फायदा पब्लिक तक, उसका असर ग्राउंड तक महसूस होना चाहिए, लोगों को भी लगे कि ठीक है। आप बता रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वो हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में आ गया, लेकिन आम आदमी जिसको इसकी स्पेलिंग भी नहीं पता, हाँ एक्सपोर्ट बढ़ गई, उसको उसका असर महसूस होना चाहिए। और कौन सा एक सबसे बड़ा डोंट क्या है आपके ख्याल में इमरान खान के लिए 2021 में कि ये हरगिज ना करें? एनआरओ ना दे बस किसी को भी। ठीक है, वो तो नहीं देते मेरा ख्याल है, उसका कोई चांस है वैसे आपके ख्याल में इमरान खान साहब? देखें दबाव तो है खान साहब पे, वो बिला वजह थोड़ी बोलते हैं। अपोजिशन पार्टीज का दबाव है, मांग रहे हैं, एनआरओ मांग या रहे हैं, कोई कहीं और से भी है? खान साहब नहीं, ये दबाव बहुत सारी जगहों से है, दबाव बहुत सारी जगहों से है, पाकिस्तान के बाहर से भी है, पाकिस्तान के अंदर से भी है। अब उस दबाव में आके किसी को एनआरओ ना दें, रिलीफ दें और एनआरओ ना दें, करें जहां पे जहां इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग हैं जिनको एनआरओ मिला हुआ है, उनसे भी वापस ले लें। राइट, ठीक है। जनाब अरशद शरीफ साहब। वसीम, देखें आपकी मासूमियत की मैं यही वजह जानना चाह रहा था कि वसीम बदामी इतने मासूम सवाल कैसे करते हैं, और मुझे ये पता लगा कि आपने बचपन में जो कहानियां थी वो काफ़ी ज़्यादा सुनी थी। अब शेख चिल्ली की कहानी तो आपने यकीनन पढ़ी होगी। शेख चिल्ली अंडे की टोकरी लेके जा रहा था, अंडे से मुर्गियां निकलनी थी, चूजे से मुर्गी, फिर बकरी निकलनी थी, लेकिन साथ ये भी उसमें था कि फिर ठोकर लगी और टोकरी गिर गई और ख्वाब सारे टूट गए। तो वो जो उसमें लेसन ये था कि ख्वाब देखना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन रास्ते में जो ठोकर है उससे बचना चाहिए। तो खान साहब को ठोकर से बचना चाहिए, ठीक। और ये तो वो काम है जो खान साहब से आपने शेख चिल्ली कैसे लिंक कर दिया? मैं आपके हवाले से कहानी बता रहा था यार। मैंने आपसे सवाल खान साहब का मैंने तो सवाल खान साहब का पूछा, मैं समझा उनका जवाब दे रहे हैं इस्तिहारे में। आपके हवाले से आपका सवाल जो है ना मैं तो ये समझा मेरे लेवल के बहुत ऊपर से, वो मासूमियत मेरे लेवल के बहुत ऊपर से गुजर जाती है आपकी वसीम। मुझे लगा वो होता है ना, बहू को सुना रहे होते हैं, असल में सास ये वाला मामला, तो मुझे लगा मुझ पे रख के खान साहब को सुना रहे हैं ऐसा। अच्छा, अब मैं खान साहब को पूछ लेता हूँ, कौन सा काम को करना चाहिए? सुना रहे हैं उन्होंने सुन लिया है। अच्छा, सुन लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक। जनाब आखिरी बात बताते हैं साबिर शाकिर साहब, सबसे बड़ा करने वाला और ना करने वाला काम खान साहब का 2021 में। अच्छा, जो काम 2020 में किया खान साहब ने वो ना करें, और वो है एक तो अपोजिशन को जिंदा अगर किया हुआ है तो वो खान साहब ने किया हुआ है। ओके। और दूसरा एनआरओ का नैरेटिव आप छोड़ दें और 2021 में इस सारे नैरेटिव को छोड़ के अपना सिर्फ कारकर्दगी बताएं। सही। और गवर्नेंस पे तवज्जो दें और महंगाई बेरोज़गारी को ख़त्म करें, रोज़गार के मौक़े दें, तनख्वाहें बढ़ाएं, ये अच्छे काम करें। अब अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ज़रा बेहतर करें। अब मैं ये बता देता हूँ कि 2021 जो है वो नेशनल डायलॉग का साल होगा। अच्छा। और नेशनल डायलॉग में क्या होता है और उसकी कैजुअलिटीज़ में कौन कौन आता है, ये पता चलेगा जनाब ये जब सिलसिला शुरू होगा। साबिर साहब, नेशनल डायलॉग एन से शुरू होता है और एनआरओ भी एन से शुरू होता है। इस नेशनल डायलॉग के बतन से कोई नौमौलूद एनआरओ जन्म ले सकता है 2021 में? मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ जो हैं अनासिर उनके बारे में तो है कि ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन के इस साइड पे जो होंगे उनके साथ बातचीत हो सकती है और जो इस साइड पे होंगे उनसे बातचीत नहीं हो सकी। बाकी शेख चिल्ली से मुराद जो अरशद शरीफ साहब ने कहा वो आपके लिए भी कहानी है, मेरे लिए भी है, अरशद साहब के लिए भी है, पॉलिटिशियंस के लिए भी है। तो
ठोकर किसी को किसी वक्त भी आ सकती है और अंडे टूट सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आई विश यू ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि हम सब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाला साल पिछले साल से बहुत बेहतर रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सबका। ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।